आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि चैप्टर 7 में दो टॉपिक है। एक है आपका डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा है सेक्शन फार्मूला। इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था और वहां पर हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सेक्शन फार्मूला है क्या। जैसे सपोज दैट ये एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट ए है, ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका x2, y2 है। टेकन ए पॉइंट P, इस पर एक पॉइंट P है जो कि इसको M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रही है। तो इस P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। इसके लिए हमने क्या किया है, ग्राफ में आपको सामने फिगर दिख रहा होगा एकदम क्लियर। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट xy और इसको M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x1 y1 है, OR x1 होगा, AR y1 होगा। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट x है, OS x होगा और SP y होगा। और देखिएगा AR y1 है तो QS भी y1 होगा। फिर OT x2 होगा और BT आपका y2 होगा और CT y होगा। इस तरीके से इस फिगर को हम यहां पे लिख रहे हैं। सबसे पहले AQ निकाल लें। AQ को क्या लिखेंगे, RS को OS माइनस OR। देखिए AQ इक्वल टू RS को OS माइनस OR। OS की वैल्यू x, OR की वैल्यू x1, x माइनस x1। PC को हम लिख सकते हैं ST और ST को OT माइनस OS, OT x2 माइनस x। और PQ को लिखेंगे PS माइनस QS और QS किसके बराबर होगा, AR। तो PS माइनस AR, Y माइनस Y1। ऐसे BC आपके सामने है, BC को क्या लिखेंगे, BT माइनस CT और BT CT किसके बराबर है, PS के। तो Y2 माइनस Y1। अब आपके सामने दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल आपके सामने है APQ, BC। देखिए ये 90 है और ये 90 है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल है तो ए प्रॉपर्टीज दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा ट्रायंगल PAQ सिमिलर होगा BPC के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। तो इस तरीके से PA अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन PC इक्वल टू PQ अपॉन BC। PA देखिएगा फिगर से, PA M1, PA क्या है, M1, BP M2 और AQ की वैल्यू x माइनस x1, PC की वैल्यू x2 माइनस x, PQ y माइनस y1, BC y2 माइनस y1। ये चीज समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब हम इसी से सॉल्यूशन करेंगे। पहले ये ले लेते हैं हम, M1 अपॉन M2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन M2 इंटू
x माइनस x1 प्लस m1 इक्वल टू m1 x2 माइनस x। ये आ गया आपके सामने। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। m2x माइनस m2x1 इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x। हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? x। ऐसा करते हैं, x को एक तरफ लाते हैं, m2x प्लस m1x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2। यहां पर x कॉमन, टेकन x कॉमन, ये क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। ये आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1। क्लियर? तो x इक्वल टू क्या आएगा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये देखिए x की वैल्यू आ गई m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम टाइप से हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये समझ में आ गया? इसके बाद हम इसको देखेंगे, जैसे हमने ये को ये किया था, ऐसे ही m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m2 y माइनस y1 m1 और y2 माइनस, देखिए ये y होगा, ये क्या है? ps की वैल्यू क्या थी? ps की वैल्यू y है, y2 माइनस y, y2 माइनस y। अब इसको भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे यहां पे किया था हमने। देखिएगा आगे इसको भी। m2y माइनस m2y1 m1 y2 माइनस m1y। इसको इधर ले आइएगा, m1y प्लस m2y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। y कॉमन, m1 प्लस m2 इक्वल टू m1y2 m2y1। y इक्वल टू m1y2 m2y1 और m1 प्लस m2। क्लियर? ये y की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये y मिल गया। तो हमारा क्या कंक्लूजन रहा सेक्शन फार्मूले को? मैं इसको अब लिख देता हूं यहां पर सामने आपके। देखिएगा, इसकी हेल्प से 2-3 चीजें और मिलेगी, उसको हम आज इंट्रोड्यूस करते हैं। आपका इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट था एक, और ये भी दूसरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखा जाए यहां पर हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, देखिएगा सेक्शन फार्मूले का हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स? कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये A है और ये B है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इस पर कोई पॉइंट P x y जो कि इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रही है, तो फार्मूला हमारे पास आ गया x इक्वल टू
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? ये हमारे पास फार्मूला सामने आपके आ गया, x इक्वल टू m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आप फार्मूला याद करना है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वन टू का 4, आपने एक गाना सुना होगा फिल्मों में, 1 2 का 4, 4 2 का 1, लेकिन यहाँ पे 1 2 का 2 to 1, 1 2 का 2 to 1। देखिए 1 2 या तो आप समझ लीजिए 12 है, 12 का उल्टा 21 होता है, तो ये 12 हो गया 21, बस आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। m1 x2 प्लस m2 x1। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसका फार्मूला भी इसी से निकल के आएगा। ये देखिए, ये ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x1 y1। ये बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x2 y2। सपोज दैट P इसका मिड पॉइंट है x, y। तो इसको जो मिड पॉइंट होता है स्टूडेंट्स किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:1। तो ये आ जाएगा, ये सपोज दैट m1 हो गया और ये m2 हो गया। इसी फार्मूले को मैं फॉलो करूंगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिएगा m1 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू x2, m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी x इक्वल टू क्या आ गया? x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ही y इक्वल टू 1 इंटू y2, 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो y इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स y1 प्लस y2 अपॉन 2। किसी का मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला आपका आ जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला हो गया मिड पॉइंट का। इसी में एक फार्मूला का डिस्कशन और हमें करना है, सेक्शन फार्मूले में ही। ये समझ में आ गया मिड पॉइंट का फार्मूला। अब आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्राइड। सेंट्राइड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल्स के मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिएगा स्टूडेंट्स, सेंट्राइड की बात अगर हम करें तो सपोज दैट ये ट्रायंगल हमारे पास है ए, बी और सी, कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, x3 और y3। ये ट्रायंगल्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। आपको यहां पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज द सेंट्रॉइड। क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? जब किसी ट्रायंगल के मीडियंस, सपोज दैट ये इसका मीडियन AD हो गया, ये मीडियन BE हो गया और ये मीडियन CF हो गया। जहां पे मीडियन कट करते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। दिस इज द पॉइंट
जी। और आपको भी इन्फॉर्म होगा कि ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, कि आपको ये पता है AG/GD इक्वल टू 2:1। अगर हमें यहां पर G का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो पहले D का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। किसका करेंगे? D का। तो D स्टूडेंट्स, D B और C का मिड पॉइंट है, ठीक है। D B और C का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने अभी बताया था x1 प्लस x2/2। x1 यहां पर x2 है प्लस x3/2 और ये आएगा y2 प्लस y3/2। तो देखिए D का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा y2 x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। ये मिल गया D का कोऑर्डिनेट। अब दूसरा फिगर से मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। सपोज दैट ये A है और ये D है और ये कोई पॉइंट G है। A का कोऑर्डिनेट x1, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये D पॉइंट है x2 x3/2 y2 प्लस y3/2। ये G पॉइंट हमें फाइंड जो करना था G, इसका कोऑर्डिनेट x, y है और ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। M1:M2 2:1। अब देखिए फार्मूला आपको मैंने बताया था x बराबर M1x2 प्लस M2x1/M2। M1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू आपके पास है x2 प्लस x3/2 प्लस M2 यानी कि 1 और x1 की वैल्यू x1/M1 प्लस M2। तो x इक्वल टू ये 2 और 2 कैंसिल, इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये x की वैल्यू आएगी। सिमिलरली इसी तरीके हम y निकालेंगे तो y आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये देखिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। स्टूडेंट्स, ये था आपका किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को निकालने का फार्मूला। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला डिस्कस किया जिसमें x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद मिड फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला में x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। इसके बाद सेंट्रॉइड का फार्मूला हमने फाइंड किया। ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो सेंट्रॉइड x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 था। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का सोल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।